हाँ बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। काम समय के सवाल हम वनडे एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं। तो सवाल 16 सवाल तक हो गया है। 17वां क्वेश्चन है, प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। 14 दिन में और चौथाई काम 1/4 मतलब चौथाई, 4 हिस्से में से 1 हिस्सा काम पूरा कर लिया है। फिर सकीब दूसरा आदमी है, बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है। जो 1/4 काम किया था तो 3/4 काम समझो बचा था। 4 हिस्से में 1 हिस्सा कर लिया, 3 हिस्सा बचा। तो 3 हिस्सा लिखने के लिए 3/4 लिखना पड़ेगा या कहना पड़ेगा। तो 3/4 काम सकीब जो है वो 56 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? तो देखो, दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करते हैं। इसके लिए 1 दिन का काम प्रदीप का भी क्लियर कर लिया जाए, 1 दिन का काम सकीब का भी क्लियर कर लिया जाए। और एक दिन का काम अगर मिल जाए तो दोनों के 1 दिन का काम जोड़ दिया जाए तो 1 दिन का काम दोनों का मिल जाएगा। और पूरा काम कितने दिन में होगा वही 1 दिन के काम को उलट दिया जाता है। ये हर सवाल में किया गया। तो यहां क्या है, अब यहां पहला काम हमको ये कि प्रदीप 14 दिन में कितना किया? 1/4 भाग। 4 हिस्से में से 1 काम किया 14 दिन में, तो 3 हिस्सा और करना है। 1 हिस्से के लिए 14 दिन लगता है, तो कुल 4 हिस्सा हुआ। 14 चौका 56। इसलिए प्रदीप पूरा काम 14 चौका 56, पूरा काम 56 दिन में करेगा। इसकी बात क्लियर हो गई कि प्रदीप जो है पूरा काम 56 दिन में करेगा। अब सकीब के लिए करना है। सकीब द्वारा किया गया काम बराबर 3/4 भाग। अब 1 - 1/4 करो या 3/4 करो, बात एक ही है। इतना सरल चीज है कि 4 हिस्से में से 1 हिस्सा किया गया है, 3 हिस्सा बचा है। 3 हिस्सा बचने के लिए 3/4 लिखेंगे। नीचे कुल हिस्सा हर में जरूर लिखा जाएगा सब जगह। तो ये क्या हुआ, 3/4 जो है ये 56 दिन में। ठीक। अब यहां जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, यहां तो आसान था, यहां गड़बड़ा जाते हो, भूल जाते हो, भटक जाते हो। कुछ नहीं, हमने अनुलोम विलोम के लिए वो तीर वाला एक तरीका बताया था। एक जगह लिख दो काम का मामला है, और एक जगह दिन कितना है, दिन लिख दो। ठीक। अब काम हम जानते हैं कि 1/4 काम कितना दिन में करता है, 56 दिन में प्रदीप करता है। और करना है कितना, 3/4 काम। नहीं, तो इसमें प्रदीप वाला नहीं लिखा जाएगा, सकीब कर रहा ना। तो 3/4 काम कितना, 56 दिन में। हाँ, 56 दिन में। अब करना है कितना, पूरा काम, 1 काम 1 दिन में। यह तरीका होता है लगाने का। इसको हम काट दे रहे हैं, गलत लिख दिया गया था। अरे भाई, सकीब का मामला है, सकीब की शर्तें लिखी जाएंगी।
3/4 काम, शेष काम का मतलब क्या हुआ, बचा काम का मतलब क्या हुआ, 3/4 काम 56 दिन में करता है, ये क्लियर बता दिया। अब हमको करवाना है पूरा काम। पूरा काम क्यों करवाना है, जिससे एक दिन में किया गया काम मालूम करें। तो यक्ष दिन जो मालूम करना होता है वो राशि यक्ष मानी जाती है। अब इन्हीं से सवाल को कहा जाता है साधारण भाषा में कि लड़ाया जाता है। जिधर दोनों चीजें होती हैं उधर से शुरू करके जिधर यक्ष होता उधर ले जाते हैं। तो 3/4 के लिए 56 दिन लगा, 3/4 के लिए 56 दिन लगा। और एक काम के लिए एक मतलब समूचा काम, चारों हिस्सा, तो 3 हिस्से के लिए 56 दिन लगा, तो चारों हिस्से के लिए 56 दिन से ज्यादा लगेगा। अगर काम की मात्रा बढ़ रही है तो दिन भी बढ़ रहे हैं। काम ज्यादा कराते हो तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा। लेबर ना बढ़ाओ, लेबर फिक्स रखो। 1 से करवाना है, 2 से करवा रहे हो, 3 से करवा रहे हो। अगर काम की मात्रा बढ़ानी है तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा। यहाँ 3/4 काम 56 दिन में, तो एक काम का मतलब 4/4 काम चारों हिस्सा, वो क्या होगा ज्यादा दिन में। तो दोनों में तीर एक तरफ लगाओ, दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक। और जब तीर एक तरह का होता है तो सवाल हल करने के लिए जो ये राशियां होती हैं सीधे बटे में रख देते हैं। तो यहां क्या हुआ, 3/4 बराबर, यहां 1/1 लिख दो मान लो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता। अंश हर में 1 से गुणा करेगा, रहेगा बराबर, कोई मतलब नहीं। चलो लिख दो। और यहां 56/x हो गया। अब ये इतना तो खत्म है। तो 3x 4 से गुणा करो, 4 छक 24 और 4 पंचे 20, 2 22, ठीक। 3 इसमें गुणा है, इधर चला जाएगा, 224/3 दिन। ये कहने का मतलब कि सकीब को पूरा काम करना होगा तो वो 224/3 दिन में करेगा एक काम या पूरा काम। और प्रदीप एक काम जो है या पूरा काम 56 दिन में करेगा। अब दोनों मिलकर, अब दोनों के एक दिन का काम, इसलिए प्रदीप का एक दिन का काम बराबर 1/56 और सकीब का एक दिन का काम बराबर क्या हुआ, इसी को पलट देंगे। पूरा काम जैसे 56/1, ये 224/3, तो 3/224 दोनों का एक दिन का काम का एक दिन का काम बराबर 1/56 धन 3/224। अब 56 और 224 का लघुत्तम निकालने के लिए बार बार हम कहते हैं कि लघुत्तम निकालने वाला काम भाई सीख लो, इसके बिना काम नहीं चलता है। तो 56 और 224 2 से भाग दो, 28 हो गया। ये हो गया 112, आधा होगा। फिर 2 से 14 हो गया, 2 से 14 और ये 56, फिर 2 से 7 हो गया और ये 28 हो गया। फिर 2 से 7 नहीं कटा तो उतर आया, ये हो गया 14। फिर 2 से ये नहीं कटा तो उतरता जाएगा, 2 सते 14, 7 से फिर 7 के 7, सब 1 हो गए। अब लघुत्तम समापवर्त कितना हुआ,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 और गुणे 7, 5 मतलब 32 हुआ, गुणे 7 2 घात 5 32, 7 दुनाई 14 और 7 त्रिक 21 22, 224 ही लघुत्तम समापवर्ती आया। क्या हुआ? बराबर 224। 56 दुनाई 112 दुनाई 24, 4 बार 56 का भाग जाएगा तो 4 से गुणा करेंगे, 4 1 के 4, 224 से एक भी बार गया, ये हो गया क्या? 5 नहीं 3 हुआ, 3, 224 1 के 224, 3 1 के 3 तो हो गया 4 3 7 बटे 224। अभी कटेगा, 7 1 के 7, 7 दुनाई 7 त्रिक 21, 1 22, 7 दुनाई 14 बराबर 1 बटे 32। इसलिए दोनों मिलकर 32 दिन में 32 दिन में कार्य पूरा करेंगे। ठीक, ये हुआ। अब इसमें क्वेश्चन कौन सही है? आंसर बी वाला खंड, 32 दिन। ठीक, ये सवाल पूरा हो गया। काम समय चाल समय के सवाल चल रहे हैं, सवाल नंबर 18। अब देखा जाए कैसे ये क्या मामला है। यक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यक्स है, एक व्यक्ति वाई है, मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक, चलो ये बात हो गई। यक्स तथा जेड, नहीं वाई तथा जेड, हाँ वाई तथा जेड दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में करते हैं। अब देखो, वाई के साथ यक्स था तो 30 दिन लगा, और वाई के साथ जेड आ गया तो 20 दिन लगा। इसका मतलब जेड वाई से ज्यादा काम, यक्स से ज्यादा काम करता है, यक्स से भाई। ठीक, चलो खैर छोड़ो। यक्स कार्य आरंभ करता है तथा 15 दिन तक कार्य करता है। यक्स अकेले कार्य आरंभ किया, 15 दिन तक कार्य किया। फिर वाई उस कार्य को ले लेता है। अब यक्स हट जाता है और वाई उस कार्य को करने लगता है। 27 दिन कार्य करता है। वाई 27 दिन कार्य करता है। ये 15 दिन किया था, वो 27 दिन कार्य करता है। अंततः शेष कार्य को जेड 9 दिन में पूरा करता है। तब नंबर लगा जेड का, तो यक्स ने कर लिया, वाई ने कर लिया, तब जेड बचा। तो जो बचा काम था उसको क्या किया उसने? 9 दिन में पूरा किया। वाई अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? वाई जो है पूरा काम कितने दिन में अकेले पूरा करेगा, यही मामला है। देखो, सवाल देखने में बहुत उलझा हुआ लगता है, ध्यान दो। यक्स वाई 30 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। यक्स वाई 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1/30। और यक्स 15 दिन काम करता है और वाई 27 दिन। तो ऐसा किया जाए, यक्स वाला 15 दिन और वाई में से 15 दिन और ले लिया जाए, दोनों को समझो साथ काम करवा लिया जाए। ये तो अकेले अकेले हैं। यक्स ने 15 दिन किया, फिर इसके बाद उसने बंद किया, वाई ने 27 दिन किया। तो यक्स ने चूंकि 15 दिन किया है और वाई 27 दिन, तो 27 में से 15 दिन यक्स के साथ के लिए कर लिया जाए। तो जब 15 घटा देंगे तो 12 दिन बचा अब वाई का। फिर क्या किया? शेष काम करने के लिए जेड 9 दिन लेता है, तो जेड के साथ 9 दिन करवा लो,
तो 12 में से 9 दिन यहां ले आओ जेड के साथ, क्योंकि यक्स और वाई जेड का मान हमको साफ साफ पहले दिया है। तब बचा किसका, 3 दिन और बचा वाई का अकेले, बस उसी में समीकरण फंस जाएगा। यहां हम लिखें अब 1/x धन वाई, नहीं 1 नहीं, x धन वाई का 1 दिन का काम बराबर क्या हुआ, 1/30। यक्स ने 15 दिन, वाई ने 27 दिन, जेड ने 9 दिन कार्य किया। इसलिए यक्स धन वाई का 1 दिन का कार्य, नहीं 15 दिन का कार्य, 15 दिन का कार्य, 15 दिन काम किया यक्स ने, तो क्या हुआ 15/30, 15 के 15, 15 दूनी 30, 1/2 काम। अब यहां अर्थ ये निकला कि यक्स ने 15 दिन काम किया और वाई ने 27 दिन काम किया, तो वाई के 27 दिन में 15 दिन लाके यक्स के साथ जोड़ दो, क्योंकि यक्स के साथ एक हिसाब दिया है, तो 15 दिन में 1/2 काम। अब जेड के साथ क्या करेंगे, जेड 9 दिन काम करता है और वाई का बचा अभी 12 दिन, तो 9 दिन जेड के साथ सेट कर दो, ठीक। इसी प्रकार वाई धन जेड का 9 दिन का कार्य बराबर क्या होगा, 9 दिन, तो 9/20, 20 दिन में काम करते हैं ये, 1 दिन में 20 करेंगे तो 9 दिन में 9/20 करेंगे। अब क्या हुआ, अब भी वाई का 3 दिन बच रहा काम का, उसने 27 दिन कर लिया था, 15 ले जाके ए में सेट कर लिए, 9 ले जाके जेड में सेट कर लिए, तो 15 क्या, 15 9 24 और 3 27। इसलिए वाई ने अकेले 3 दिन कार्य किया। इसलिए 3 दिन में किया गया काम बराबर 3/1। वाई ने 3 दिन कार्य किया तो 1 दिन में कितना करता है, y/3 y/3, ठीक। y के लिए मालूम करना है, 1 दिन में 1/y काम करेगा। x करो इसको, y क्या x करो, 3/x काम। अरे x माना y जो है x दिन में करता है, 3 दिन काम किया उसने, 3/x। अब पूरा काम क्या होगा,
1/2 धन 9/20 धन 3/x बराबर 1 बराबर 1। 1/2 धन 9/20, ये दोनों संख्याएं इधर ले जाओ, इधर धन है, बराबर किधर जाएंगी, ऋण होगी। तो 3/x बराबर 1 माइनस 1/2 माइनस 9/20 या 3/x बराबर लघुत्तम यहां क्या हुआ, बटे 1 2 20, लघुत्तम 20 आएगा। 1 से भाग दें 20 बार तो 20 एक्के 20 माइनस 2 से भाग दिए तो 10, 10 एक्के 10 माइनस 20 से भाग दिए तो एक बार गया 9 एक्के 9, तो 10 9 19 ऋण हुआ, 20 धन हुआ, क्या आ गया 1/20। तो 3/x बराबर 1/20। अब यहां हम कह सकते हैं कि 3 दिन में 1/20 काम किया था। ठीक, तो x बराबर 20 तिहाई 60 दिन। इस तरीके से विकल्प में क्या हुआ, ए वाला सही हुआ, 60 दिन। ठीक, इसलिए y अकेले 60 दिन में काम पूरा करेगा। ठीक, ये हो गया काम समय का। ये 19वां सवाल है। अब इसमें कह रहा है कि रंगकर्मी ए एक घर 50 दिन में रंग सकता है। रंगकर्मी मतलब रंगाई पुताई करने वाला मजदूर। एक घर माने पूरा काम हुआ, 50 दिन में वो कर सकता है, रंग सकता है। बी 25 दिन में रंग सकता है वही घर। सी की सहायता से, तीसरा व्यक्ति आ रहा सी, उन्होंने केवल 10 दिन में ही यह काम कर दिया। कहने का मतलब कि ए अकेले 50 दिन में, बी दूसरा व्यक्ति है अकेले 25 दिन में, और सी की सहायता लिए अर्थात तीनों काम किए। सी की सहायता मतलब तीनों काम किए एक साथ, तो 10 दिन में काम कर लिया। तो सी अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं, ए का पूरा काम पता है अकेले, ए का एक दिन का काम 1/50 हो गया। बी 25 दिन में करता है तो बी का एक दिन का काम 1/25 हो गया। और ए बी सी की सहायता से जो कहा है उसका मतलब ए धन बी धन सी तीनों लोग मिलकर एक दिन में करते हैं 1/10 काम। तो तीनों के काम में से अर्थात ए बी सी के काम में से, एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम घटा दिया जाए तो सी का एक दिन का काम हमको मिल जाए और उसी को उलट देंगे, पूरा काम सी कितने दिन में करेगा ये मालूम हो जाएगा। तो यहां लिखें, अब लिखना यह है ए का एक दिन का काम बराबर 1/50। पूरा हम नहीं लिखेंगे, ए 50 दिन में काम करता है, एक दिन का काम को निकालना है, इतना तो सरल बात है, हिस्स कर लो। बी का एक दिन का काम 1/25 हो गया। ठीक, ए धन बी धन सी का एक दिन का काम बराबर क्या हुआ 1/10। तीनों 10 दिन में किए हैं। अब क्या करें, ए धन बी इस धन सी में से ए और बी का घटा दें तो सी के एक दिन का काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए सी
का एक दिन का काम बराबर 1/10, तो तीनों का काम है, उसमें से 1/50 घटा और 1/25 घटा। कुछ लोग करते हैं कि 1/50 1/25 जोड़ लेंगे तब इकट्ठे घटाएंगे, तो चाहे जोड़ के इकट्ठे घटाओ चाहे उनको अलग अलग घटाओ, दोनों घटने हैं, दोनों में माइनस लगा है। अब इसका लघुत्तम क्या होगा? लघुत्तम इसका 50 होगा। पचास, 10 पचे 50, तो 5 एक्के 5, 50 एक्के 50, तो 1 एक्के 1, 25 दूना 50, 2 एक्के 2, ये माइनस है तो माइनस लग गया। अब देखो 5 प्लस है, 1 और 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस बचा 2/50, ठीक। अब इसलिए सी पूरा काम (50/2) दिन बराबर 25 दिन, ठीक। 25 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। तो आंसर यहां हमारा सी वाला सही निकला। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है। यक्स किसी काम को पी दिन में कर सकता है। यक्स कोई व्यक्ति है और काम है कोई, उसको पी दिन 2 4 6 10 दिन जो भी मान लो पी वो दिन में कर सकता है। वाई दूसरा व्यक्ति है, उसी काम को क्यू दिन में कर सकता है। ये नहीं पता है कि पी ज्यादा है क्यू ज्यादा, ना उसकी जरूरत है सवाल में, क्यू दिन में कर सकता है। तो यक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? समूचा काम यक्स और वाई मिल जाएंगे। तो यक्स का 1 दिन का काम निकाल लिया जाए, वाई का 1 दिन का काम निकाल लिया जाए और दोनों जोड़ दिया जाए। तो यक्स का 1 दिन का काम बराबर 1/P, वाई का 1 दिन का काम बराबर 1/Q। दोनों का 1 दिन का काम दोनों से करवाना है, जोड़ेंगे। दोनों का 1 दिन का काम बराबर 1/P धन 1/Q। अब देखो भिन्न आ गए 1 दिन के काम में और ये गिनती में नहीं है, तो इनका लघुत्तम क्या होगा? जब अक्षर ही होते हैं तो उनका गुणा हो जाता है अक्षरों का, वही लघुत्तम समापवर्त है। यहाँ लघुत्तम समापवर्त क्या आया? PQ। P से भाग दिए Q मिला, P कट गया, P और Q बचा, तो Q से गुणा होगा, 1 में गुणा हो गया। Q से भाग दिए तो P आया, अर्थात इसको लिख सकते हैं सेट करने के लिए P + Q/PQ काम, ये स्मॉल q है। तो 1 दिन का काम आ गया। जब 1 दिन का काम आता है तो उलट दिया जाता है, पूरे काम के दिनों की संख्या आ जाती है। इसलिए यक्स वाई पूरा काम PQ/P + Q दिन में पूरा करेंगे। ये आ गया उत्तर। इसमें कौन सा उत्तर राइट है? ये सी वाला विकल्प इसमें सही है, PQ/P + Q।